जो सर्वदा शांत, शुद्ध, नित्य, सनातन और पत्ताच्छादित प्रमाणों से रहित, परहित, मुक्ति और शांति के देने वाले हैं, तथा जो ब्रह्मा, शिव और शेष जी के द्वारा सेवित और वेदांत आदि ग्रंथों के जानने योग्य, सर्वव्यापी एवं महासामर्थ्यवान और देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, कृपा के निधान रघुकुल में श्रेष्ठ, समस्त संसार के ईश्वर और जो राजाओं में शिरोमणि हैं, तथा जिनका राम ऐसा नाम है, उन भगवानों को मैं प्रणाम करता हूँ। हे श्री राम जी, यह मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं, अर्थात यह मैं निष्काम भाव से कह रहा हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार की अंतरात्मा हैं। हे रघुपुंगव, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम, क्रोध आदि दोषों से सर्वदा रहित हो जाए। अब मैं उन अतुलित बलधाम के धाम, जिनका शरीर स्वर्ण के समान देदीप्यमान है, तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले, तथा जो ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खान, वानरों के अधीश्वर सेनापति तथा श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ दूत वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। तब जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंद मूल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक कि सीता जी को देख कर न आऊं। यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो। ऐसा कहकर सबको सिर नवा हृदय में श्री राम जी को स्मरण करते हुए प्रसन्नता से चल पड़े। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, उस पर कौतुक से ही कूद कर चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे, वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो जैसे श्री राम जी को अमोघ बाढ़ जाता है, उसी भांति हनुमान जी चले। तब समुद्र ने श्री राम जी को दूत विचार कहा, हे मैनाक, तुम इनके श्रम का हरण करो। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। बोली श्री रामचंद्र की जय। इधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा, उन्होंने उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, अभी नहीं, अब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुनाऊं। हे माता, तब मेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा, यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। परंतु वह किसी भी उपाय से जानने नहीं देती थी। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। तब उसने 1 योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर कर दिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया, उसने दूना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। तब उसने 100 योजन का मुख किया, तो हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। सुरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर आए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे जिसलिए भेजा था, सो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम का भेद मैंने पा लिया। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। श्री राम जी का सब कार्य करेंगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो, आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर वह छल करके उन आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। तब जब वह छाया पकड़ ले तो वह उड़ न सके, इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से वही छल किया जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। उसको चरण प्रहारों से मारकर पवन पुत्र वीर मतिधीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुंचे। वहां जाकर वन के शोभा देखी, इसमें मधु के लोभ से भ्रमर गुंजर कर रहे थे। वहां अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देखने में प्यारे लगते थे। वहां एक बड़ा पर्वत था, जिस पर हनुमान जी कूद कर निर्भय हो चढ़ गए। शिव जी कहते, हे पार्वती, वह कुछ कप की बड़ाई नहीं है, किंतु भगवान श्री राम जी का प्रताप है, जो काल को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी, जहाँ बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र था, जिस पर सोने के किले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। स्वर्ण का कोट अनेक रंग को मड़ियों से जुड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भात सुंदर बना हुआ था। हाथी, घोड़े और खच्चरों के समूह था, रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ वन, बाग, बगीचा, फुलवारी, सरोवर, कुआ, बावली शोभायमान है और मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व, इनकी कन्याएं अपने रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं। तथा जहाँ अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल्ल गरजते और अखाड़ों में अनेक भात से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते अर्थात डपटते हैं। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्न पूर्वक नगर के चारों तरफ में रक्षा करते हैं।
कहीं पर भैंसे, मनुष्य, गौ, गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास ने संक्षेप में इनकी कथा कही है। कभी राक्षस श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य उत्तम गति को प्राप्त होंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मुनि कीन विचार, अति लग रूप धरुन से नगर करो पंसार। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लंकापुरी के रखवाले बहुत है, यह देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया, बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने नरहरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? रे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता है कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा तो रक्त बमन करती पृथ्वी पर गिर पड़ी, परंतु फिर लंकिनी संभल कर उठी और हाथ जोड़ डर कर मारे प्रार्थना कर ली। जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे यह पहचान बतला दी थी कि जब बानर की मार से तू व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भाग्यपूर्ण है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री राम जी के दूत को देखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तून ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को जो तराजू के पलड़े पर रखे और दूसरे में सत्संग को सुख रखे, तब सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। नगर में प्रवेश कर श्री रामचंद्र जी के हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गौ के खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। हे गरुण जी, भारी सुमेर पर्वत उसको रेणु के समान हो जाता है। इसको श्री राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। एक एक घर को ढूंढ डाला, जहां तहां अगले योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो राज मंदिर बहुत ही रमणीय था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वहां हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता जी को नहीं देखा। फिर एक भवन देखा जहाँ हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरहि कपिराय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया सकता। वहाँ नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ? हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे, उसी समय विभीषण जाग उठे। विभीषण जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब सज्जन जान कर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब इसमें तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष के इससे कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछा और बोले, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहो। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अथवा तुम दीन भक्तियों पर प्रेम करने श्री राम जी ही हो जो मुझको कृतार्थ करने आए हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगलतन पुलक मन मगन सुमिरे गुण ग्राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों का शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मग्न हो गए। विभीषण बोले, हे हनुमान जी, सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है। हे तात, क्या मुझे नाथ जानकर श्री राम जी कभी दया भी करेंगे? तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं और न श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति है। परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। यदि श्री रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझको हट करके दर्शन ही दिया है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है, वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। कहो मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं तो बानर, चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हमारा नाम लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर, कीन कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। श्यावर रामचंद्र की जय। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भर आया। यदि जान करके भी ऐसी स्वामी को भूल जाऊं तो मनुष्य क्यों न दुखी हो। इस प्रकार श्री राम जी का गुण समूह करते दोनों ने संत समागम का श्रवणानंदक विश्राम पाया। फिर विभीषण सब कथा कही किस प्रकार जानकी जी को वहां रही। तब हनुमान जी का, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब जानकी जी से मिलने के सब युक्त विभीषण सुना दी तो हनुमान जी विदा मांग कर चले। वहां लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए, जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख कर मन ही मन प्रणाम किया, फिर अशोक वृक्ष पर बैठ गए। पहर भर रात व्यतीत हो गई। सीता जी शरीर दुर्बला हो रहा था, सिर के केशों की जरासी हो गई और राम राम जप रही हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी था सवन सुत देखी जानकी दीन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन श्री राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी के दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और मन में विचारने लगे, हे भाई अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए और अपना बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहां आया। दुष्ट रावण ने अनेक बात में सीता को समझाया तथा साम दाम भेद दिखाया। कहने लगा, हे सुंदर मुख वाली सयानी, सुन मंदोदरी, अधिक सब रानियों को तेरी दासी बनाऊंगा। यह मेरा प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख। तब यह सुनकर बैधिन अपने और रावण के बीच में तिर रखकर श्री राम जी का स्मरण करके बोली, हे रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलनी खिल सकती है। ऐसा मन में समझती हुई जानकी कहती है, रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है। रे मूर्ख, मुझको सूने में हर लाया, नीच निर्लज, तुझको लज्जा नहीं आती। आप हो सुन खद्दोत सम राम ही भानु समान, परस बचन सुन कालियस बोला अति खिसियान। बोले श्री रामचंद्र की जय। रावण अपने को खद्दोत के समान और श्री राम जी को सूर्य के समान ऐसे कठोर वचन सुनकर बहुत ही क्रुद्ध हो गया और अपना चंद्रहास खड्ग निकाल सीता जी से बोला, हे सीता, तूने मेरा अपमान किया था, तेरा सिर इस कठिन तलवार से काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, न मानने से तेरे जीवन की ही हानि है। यह सुनकर सीता जी बोले, रे दशकंधर, रे प्रभु की भुजा श्याम कमल की माला के समान सुंदर, हाथी की सूंड के समान पुष्ट है। या तो भुजा मेरे कंठ पर होगी या तेरी घोर तलवार। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। हे चंद्रहास तलवार, मेरे दुख को हर लो। श्री राम जी का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी उत्तम धार शीतल रात्रि के समान है। तो सीता जी ने कहा, तुम मेरा महान दुख को हरो। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा। तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, तुम सब जाकर सीता को डराओ, यदि 1 मास में कहा न मानेगी तो मैं कठिन तलवार से मार डालूंगा। भवन गयो दशकंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीता ही त्रास देखा वहीं धरहि रूप बहुमंद। सियावर रामचंद्र की जय। यह कहकर रावण घर को चला गया, जहाँ राक्षसियां सीता जी को बहुत भयंकर रूप दिखाने लगी। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी जो श्री राम जी की भक्त और ज्ञान में निपुण थी, उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने में एक बानर लंका को जला गया है और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया है। रावण गधे पर चढ़ा है, तब नंगे सिर और 20 भुजाएं जिसकी कटी हैं। इस प्रकार का दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका भी भीषण में पाई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिरी है तथा प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना में विचार कर कहती हूँ, 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निशिचर पूछ। सियावर रामचंद्र की जय। सब राक्षसियां जहां तहां चली गईं और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटा से हाथ जोड़कर सीता जी बोली, हे माता, तू ही विपत्ति मेरा संग देने वाली है। शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब कठिन वियोग सहा नहीं जाता। काठ को लाकर चिता बना दो और हे माता, फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सियानी, मेरी इस प्रीति को सत्य करो। यह कानों में सूल के समान लगने वाली बाणी कौन सुने। सीता जी के वचन सुनते ही चरण पकड़ प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा, हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है, न तो अग्नि मिलती है न दुख पर दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दीख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता है। चंद्रमा भी मुझको अग्निमय प्रतीत होता है, तो अभी मुझको भाग्नि जान अग्नि नहीं देता है। हे शोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान है, सो अग्नि देकर शरीर को निदान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देख अक्षर हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। तब हनुमान जी अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी का अंगूठी डाल दी, मानो शोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया। उसको देख उठाकर सीता जी ने हाथ में लिया। तब मनोहर अंगूठी देखी, इस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत सी सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक में मन से घबरा गई। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है। माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगे तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी गुण वर्णन करने लगे। सुनते हुए सीता जी दुख दूर हो गए। उन्होंने आज से सब कथा कर सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। तो सुनकर सीता जी बोले, जिसके कानों को अमृत के समान है कथा सुनाई है, वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए। सीता जी फिर कर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है। श्री रामचंद्र जी ने तुमको पहचान के लिए दी है। यह सुनकर जानकी ने कहा, नर बानर का साथ कैसा। तब हनुमान जी सब कथा कही। कपि के बचन सा प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन कृपा सिंधु कर दास। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
हनुमान जी के प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु श्री राम जी के सेवक हैं। भगवान श्री राम जी को सेवक जानकर बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौका रूप हो गए, तुम्हारी बल जाऊं यह कहो सुखा। श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित कुशल से तो हैं, श्री रामचंद्र जी तो कोमल से दयालु हैं, तब किस कारण तुम निष्ठुरता धारण किए हैं। जो स्वामी सेवकों के सुखदाता है, इस रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी ऐसा होगा स्वामी का कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों में जल भर आया। वो बोली, आह नाथ, आपने मुझको भुला दिया। तो सीता जी को व्याकुल हनुमान जी मधुर वचन बोले, हे माता, श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु कृपान धान श्री राम जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमको श्री राम जी का दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, उस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। बोली श्री रामचंद्र की जय। हे माता, अब धीरज धर कर श्रीनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी ने कहा, हे सुनो माता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गए। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे हो गए, रात्र काल रात समान, चंद्रमा सूर्य के समान है, कमल बन भालों के बन के समान है, बादलों से जल मानो गरम तेल बरसता है। जिस वृक्ष के नीचे रहता हूँ वही दुख देता है, और तीनों प्रकार की वायु सर्प के श्वास के समान लगती है। कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, परंतु किससे कहूँ यह कोई जानता नहीं है। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। ये मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है, इतने में ही प्रीत रस को जान लो। तो श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते सीता जी प्रेम में से मगन हो गई, उनको अपनी देह की भी सुध न रही। तब हनुमान जी कहने, हे माता, सेवकों सुखदाता श्री राम जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो, मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति वान कृसान, जननी हृदय धीर धरो जो निशाचर जान। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज धरो, राक्षसों का भस्म हुआ जानो। श्रीनाथ जी की तुम्हारी सुध पाई होती देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य को उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। श्री राम जी के संगत सत्य कहता हूँ, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर बानरों समेत श्री राम जी आवेंगे, वे राक्षसों को मार कर आपको ले जाएंगे और नारद आदि प्रभु का यश गावेंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब बानर तुम्हारे ही समान है? यहाँ राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं, मेरे मन में बड़ा संदेह है। सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया और स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ, पुनः हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। सुन माता, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, पर प्रताप में गरुड़ ही खाई परम लग जाल। श्यावर रामचंद्र की जय। हे माता, सुनो, यद्यप बानरों के बल और बुद्धि बढ़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। हनुमान की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से बाणी सुनते जानकी जी मन संतोष हो गया। तब आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और बुद्धि में दान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों का समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री राम जी की सदा कृपा करते रहे। ऐसा वचन कानों सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मगन हो गए। बार बार सीता जी के चरणों में सिर झुकाया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगकर देख के मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने मन कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े वे राक्षस करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों का डर नहीं है। यदि आप मन में मुख सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। देख बुद्धि बल निपुण कभी कहूँ जान क्यों जान, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और श्री राम जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। मस्तक नवा हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने लगे और वृक्ष तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से रक्षक थे। हनुमान जी ने उन रक्षवालों में कुछ को मार डाला, कुछ ने भागकर रावण के पास जाकर पुकारा, हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है, जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी, फलों को खाकर वृक्षों को खा डाला, रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देख हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपार योद्धाओं के साथ में लेकर चले। उसको आते देख हनुमान जी वृक्ष पकड़ कर चले, उसको मार कर बड़े शब्दों से गरजे, कछु मारसु कछु मर्दसी, कछु मिले सुधर धूर, कछु पुन जाई पुकारे, प्रभु मरकट भल भूर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कुछ मार डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए, कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारे, हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाथ को भेजा और कह दिया, हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखूं कहाँ का बंदर है। महाबली योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मरना सुनकर उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ।
जब हनुमान जी देखा यह कोई विकट योद्धा है, तब कटकटा कर गरजे और दौड़े और एक बड़ा वृक्ष उखाड़ कर ऐसा मारा कि मेघनाथ रथहीन हो गया। मेघनाथ के साथ बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने मार डाला। उन्हें गिराकर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े मानो दो गजराज लड़ रहे हों। फिर तो हनुमान जी मेघनाथ के हृदय में एक घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उस क्षण भर के लिए मूर्छा गए। मेघनाथ ने पुनः उठकर बड़ी माया की, परंतु हनुमान जी को जीत न सका। ब्रह्मास्त्रं ते साधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्मा सर मानव महिमा मटी अपार। श्यावर रामचंद्र की जय। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि मैं इस ब्राह्मण को न मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, तब गिरते समय हनुमान जी ने सेना का संहार किया। जब मेघनाथ जाना कि मानव मूर्छित हो गया तो उन्हें नाग फांस से बांध कर ले गया। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु को दूत कहो कैसे किसी बंधन में आ सकता है। उसने तो अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को बधवाया। बानर को बधा जानकर राक्षस दौड़ आए, तमाशा देखने और खेलने की सभा में ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कही नहीं जा सकती। देवता और दिक्पाल विनय पूर्वक रावण की भुकटी को देख रहे हैं, परंतु उसमें ऐसा प्रताप को देखकर हनुमान जी के मन में वैसे ही शंका नहीं जैसे सर्पों से गरुड़ नहीं शंक रहता है। कपि बिलोकी दशानन विषा कहि दुर्वाद, सुत बध सुरत की निपुनि उपजा हृदय विषाद। श्यावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण हंसा और कुछ दुर्वचन कहा, परंतु पुत्र का स्मरण आ जाने उसके हृदय में संताप पैदा हो गया। रावण कहने लगा, हे बानर तू कौन है, किसके बल से मेरे बन को विनाश कर दिया। रे सर तुझको बिल्कुल निर्दय देखता हूँ, तो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना है। तुझे किस अपराध से राक्षसों को मार डाला। रे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिस ब्रह्म के बल से माया रचना करती है और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश जगत रचते पालते और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष दिन अपने सिर पर वन और पर्वतों से ब्रह्मांड को धारण किए हैं, तथा जो देवताओं की रक्षा करने को और तुम्हारे समान शठों को सिखाने का अनेक शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिव जी कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सिद्ध राजाओं के दल का मर्दन चूर्ण किया था, जिन्होंने खर दूषण तृष्णा और बाल आदि अनेक शक्तिशालियों को बध कर डाला है, जाके बल लवलेश तेज तेहु चराचर झार, तासु दूत मैं जाकर हर आने हूँ प्रिय नार। श्यावर रामचंद्र की जय। और जिनके लवलेश बल से तूने समस्त राचर जगत को जीता है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ, जिसकी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया है। मैं तेरी पवित्रता को जानता हूँ। जब सहस्त्रबाह के साथ तुझे युद्ध करना पड़ा था, बाल से भी लड़कर तूने हंस पाया था। यह सुनकर रावण ने उसे हंसी मुड़ा दिया। मुझको भूख लगी थी, इस कारण फलों को खाया, और बानर स्वभाव से वृक्षों को तोड़ता। हे स्वामी, देह सबको प्यार है, परंतु कुमारगामी राक्षस मुझे मारने लगे। जिन्होंने मुझको मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बाधा है, परंतु मुझे अपने बांधे जाने कुछ भी लाज नहीं। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो। अपने मन में विचार करके देख लो और भक्त जनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो, जिसके भय से काल भी डर जाता है, जो देवता देते सारे चराचरों खा जाता है। उससे कोई बैर न करो, तो मेरे कहने सीता जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु कहें तब अपराध विसार। श्यावर रामचंद्र की जय। हे रावण, खर को मारने वाले रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर हैं। यदि तू उनके शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध क्षमा कर तेरी अच्छा करेंगे। श्री राम जी के शरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका में चल राज्य करो। महामुनि पुरुष का इस निर्मल चंद्रमा के समान स्कूल में तुम कलन के समान न बनो। मद और मोह को त्याग कर देख कर लो, राम नाम बिना वाणी शोभा नहीं देती। हे रावण, जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत परंतु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती। जो श्री राम जी से विमुख है उसको संपदा प्रभुता पाने में भी न पाने के बराबर है। जहाँ सजल मोती सोने वाली नदी नहीं है, वहाँ वर्षा हो जाने के बाद जब जल सूख जाता है। हे रावण, श्री राम जी से विमुख रहने वाले कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हजार शिव जी ब्रह्मा जी विष्णु जी भी तुझे नहीं रख सकेंगे। आदि से श्री जी तेरा बैर होगा तो मोह मूल बहुसुल प्रद त्यागम तव विमान, बजाऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। श्यावर रामचंद्र की जय। हे रावण, मोह के मूल कारण अत्यंत दुख देने वाले मान को तुम छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री राम जी का भजन करो। यद्यप हनुमान जी रावण अति हितकारी और भक्ति ज्ञान धर्म नीति से मिली वाणी कही, परंतु अभिमानी अधम हंसकर बोला, आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। हे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई। हनुमान जी ने कहा, उल्टा होगा, अब मैंने जान लिया तेरी बुद्धि भ्रम में है। हनुमान जी वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन सुनते ही राक्षस मारने दौड़े, मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ गए। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम कर विभीषण ने कहा, यह दूत है, इसे मारना न चाहिए, मारना नीति के विरुद्ध। हे स्वामी, इसे अन्न दंड दीजिए। तब रावण ने मुस्कुरा, हे भाई, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। कप की ममता पूछ पर सब कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बाद पुनि पावक देहु लगाए। श्यावर रामचंद्र की जय।
तब रावण ने सबको समझा कर कहा, बानर की ममता पूछ पर होती, इस कारण इसकी पूछ को तेल में भिगो और वस्त्र लपेट कर आग लगा दो। जब ये पुच्छहीन बंदर वहां जाकर अपने स्वामी को ले आएगा, इसकी अतुलित बड़ाई के उसकी प्रभुताई को देखूंगा। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए, सोचने लगे मैंने जान लिया इससे मैं सरस्वती सहायक हुई है। तो मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वहीं रचना करने लगे। तो हनुमान जी अपनी पूछ इतनी बढ़ा, नगर में वस्त्र घी और तेल कुछ भी न रहा। नगर के लोग तमाशा देखने गए, सब लात मार हंसते थे। ढोल बजाकर सबने ताली देकर हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूछ में आग लगा दी। तब आग जलती देख हनुमान जी तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया, छलांग मारकर स्वर्ण के टारियों चढ़ गए। ये सब देख राक्षसियों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित कई अवसर चले मरुतुंचास, अट्ठाहस करि गर्जा कभी बढ़ी लगे आकाश। सियावर रामचंद्र की जय। हरि की प्रेरणा उसमें 49 पवन चलने लगे। तब 88 कर हनुमान जी गर्जे बढ़कर आकाश में जा लगे। ये जब हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी, उसमें एक घर से दूसरे घर चढ़ गए, सारा नगर जलने लगे, सब बेहाल हो गए। सब लोग पुकारने लगे, इसमें समय से कौन बचाएगा? हमने जो कहा था बानर नहीं है, कोई देवता बानर रूप धर कर आए सो ठीक है। लंकानाथ के नगर समान जलने की सो साधु अवज्ञा ऐसा फल। हनुमान जी एक क्षण समस्त नगर को जला दिया, केवल एक भीषण का घर नहीं जला। हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया उस परमेश्वर का भीषण भक्त था, इस कारण हे उमा उसका घर नहीं जला। हनुमान जी उलट पलट कर लंका को जला समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाए खोज श्रम धरे लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाण भय कर जोर। सियावर रामचंद्र की जय। अपनी पूछ को बुझा श्रम को मिटाकर फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आ खड़े हुए। हे माता, जैसे श्री राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी वैसे आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी अपने सिर से उतार चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी बड़े हर्ष से ले लिया। हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम करना। हे नाथ, आप दीन दयाल इसलिए अपने विरत का स्मरण करके मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत कथा सुनाकर प्रभु के बाणों को प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना। यदि नाथ 1 महीने में न आवेंगे तो मुझे जीवित ना पाएंगे। हे कपि, कहो मैं अपने प्राण को कैसे रखूं? अब तुम भी जान के कहते हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ, परंतु अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। जनक सुत समझाए कर बहुविध धीर दीन, चरण कमल सिर नाय कपि गवन राम बहु कीर। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार समझाकर धैर्य दिया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जन के सुनकर राक्षसियों को गर्भ गिर गए। समुद्र को लांग कर इस पार आया और किलकिला शब्द बंदरों को सुनाया। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कार्य करके आए। हनुमान जी को देखकर सब बानर प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। सब प्रेम के साथ उनसे मिल सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती। फिर वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते कहते आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आए। फिर वे सब मधुबन के भीतर आए, अंगद के साथ वहाँ मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया उनको मुक्कों से मारा तो सब वहाँ से भागे। जाए पुकारे थे सब मन उजार जुगराज, सुन सुग्रीव हर कप कर आए। प्रभु का सियावर रामचंद्र की जय। यह सब रखवाले भागकर सुग्रीव के पास जाकर पुकार कर कहने लगे, अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ, हनुमान जी प्रभु का कार्य करके आए हैं। यदि सीता जी सुध न पाई होती मधुबन के फल न खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर रहे थे। समाज सहित सब बानर आ गए, सबने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव सबसे मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा, हे नाथ, आपके शरण देखकर कुशल हैं, कार्य श्री राम जी की कृपा से बना है। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने किया है, इन्होंने सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुन सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। वानरों को आते देख श्री राम जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। दोनों भाई स्फटिक शिला पर जहाँ बैठे थे वहां जाकर सबने उनको चरणों में सिर नवाया। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब कुशल देख पद कुंज। सियावर रामचंद्र की जय। करुणाधाम श्री राम जी के प्रीतपुर सबसे मिले, कुशल पूछा था। सबने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर सब कुशल है। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ, सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं सर्वदा शुभ और कुशल रहता है। उस पर देवता और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। यह विजयी विनयी गुणों का सागर होता था, उसी की तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। सब कार्य आपकी कृपा सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित्र जामवंत ने श्री रामचंद्र जी को सुनाए। यह सुनकर कृपाल श्री राम जी ने प्रसन्न हनुमान जी को हृदय से लगाया। पूछा, हे तात, कहो सीता कैसी है? अपने प्राणों की रक्षा किस तरह करती है? नाम पाहरु दिवस निशिदान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत जाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी को अपना नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है? उन्होंने जलते समय मुझे चूड़ामणि दिया है, इसे लेकर श्री राम जी हृदय से लगा ले। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ,
दोनों नेत्रों में आंसू भरकर उनकी जनक पुत्री ने कुछ कहा है। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना, हे दीन बंधु, भक्तों के दुख को नाश करने वाले, मैं मन क्रम और वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ। फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है? हाँ, मैं अपने अवगुण को जानती हूँ। आपने से पृथक होते मेरे प्राणों प्यान नहीं किया है। तो हे नाथ, ये नित्य अपराधी हैं, प्राण निकलते समय हट से बाधा करते हैं। आपका विरह अग्नि और मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु लेकर क्षण भर में जला देता, परंतु नित्य अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इसमें देह जलने नहीं पाती। ये दीन दयालु श्री सीता की विपत्ति अत्यंत विशाल है, इसे न कहना ही अच्छा है। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कलप समभीति, बेगी चली प्रभु आनी, भुज बल खल दल जीत। सियावर रामचंद्र की जय। हे दयानिधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए, अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर उन्हें ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे विचारने लगे, जो वचन शरीर और मन से मेरी शरण हो, क्या उसे स्वप्न में विपत्ति होनी चाहिए? तब हनुमान जी का, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन न हो। हे प्रभु, राक्षसों को तो कितनी बात है, शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए। सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता मनुष्य या मुनि आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार को, मेरा मन सम्मुख नहीं होता है। हे कप, सुनो, मैं तुमसे उरूढ़ नहीं हूँ। यह मन में विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक श्री राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे, नेत्रों में जल भराया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हर के हनुमंत, चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल हो चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु ने बारंबार उठाया, किंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपना अक्षय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दिशा को स्मरण कर शिव जी मग्न हो गए। शंकर जी फिर अपने मन को सावधान कर अति सुंदर कथा कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा हृदय से गले लगाकर और हाथ पकड़ अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा कि हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया? तब प्रभु को प्रसन्न जान हनुमान जी अवमान रहित बाड़ी बोले कि वानरों की बड़ी वीरता ही है कि वे एक शाखा दूसरी शाखा पर जाते हैं। समुद्र लाकर सोने के नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाघ को उचाड़ दिया। हे श्री राम, यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें कुछ मेरी प्रभुता नहीं है। ता कहो प्रभु कछ गगम नहीं, या पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बड़वान लही, जारी सके खलु तूल। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रोई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुखों देने वाली और परम पवित्र है। कृपा कर वही मुझे दीजिए। हे पार्वती। तब हनुमान जी की बहुत सीधी वाणी सुनकर प्रभु ने कहा, एवं मस्त। हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जाना, उसे उनका भजन छोड़ कुछ अच्छा नहीं लगता। ये संवाद जिसके हृदय में आ जावे, मानो उसने श्री राम जी की भक्ति को पा लिया है। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण बोले, हे सुख के समुद्र कृपाल, आपकी जय हो, जय हो। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया, कहा, अब चलने की व्यवस्था करो। अब किस कारण से विलंब करते हो? तुरंत वानरों को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवतागण आकाश से बहुत फूल वर्षा प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए जूत अपजूत, नाना वर्ण तुल बल, बानर बालु भरूत। सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव ने शीघ्रता से उस पतियों के यूथों को बुलाया। फिर अनेक रंग के और अपार बल वाले बंदर तथा रीछों के झुंड आ गए। प्रभु के कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर महाबली रीछ बंदर गर्जने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सब बानरों सेना की कृपा दृश्य उन्हें देखा। फिर तो श्री राम जी कृपा बल को पाकर सब बानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत हो। तो श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार सुंदर शुभ शकुन हुए, जिनका यश कहना मंगलमय है। उनके प्राण में शकुन होना एक नीति है। प्रभु जी गमन करना सीता जी ने जान लिया। तब उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जो शकुन जान की जो वही अपशकुन रावण को हुए। सेना चली, उसका वर्णन कर कौन पार सकता है। अपार बानर ऋष गर्जने लगे। नख ही जिनके आयुध हैं, पर्वत और विष धारण करने वाले आकाश और पृथ्वी इच्छा चलने लगे। भालू और बंदर सिंहनाद करने तथा दिग्गज जगमगाने और चिंघाड़ने लगे। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली मच गई। सूर्य चंद्रमा के मन में प्रसन्नता हुई। देवता मुनि नाग और किन्नरों के दुख दूर हुए। करोड़ों विकट बानर योद्धा कटकटाते और दौड़ते हैं। महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी जय बोलते हुए गुणगान करते हैं। उस बानरी सेना के बड़े भारी बोझ शेष जी भी नहीं सह सकने कारण बारंबार मूर्छित हुए और बारंबार दांतों से कछुए कठोर पीठ को पकड़ते, परंतु उस पर दांत नहीं करते। रेखा बन जाती। वो रेखा कहीं शोभायमान लगती है, मानो शेष जी को कछुए की पीठ को चल जानकर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रशस्ति लिख रहे हो। यही विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल, भालु विपुल कपवीर। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री राम जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहां तहां बहुत से ऋषि और वीर बानर फल खाने लगे।
वहाँ लंका में तब से राक्षस डरते रहते थे जब से हनुमान जी लंका भस्म कर गए। अपने अपने घरों में विचार करने लगे, अब राक्षसों के वंशज उभर नहीं सकते। जिसके दूत का बल कहा नहीं जाता, फिर उसके आने पर नगर कौन भलाई होगी। जब यह बात दूतियों के मुख से मंदोदरी गात हुए बहुत व्याकुल हो गए। वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नीत रस से पगी हुई बाणी बोली, हे कंत, भगवान से बैर त्याग दीजिए और मेरा अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। भला जिसके दूत की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कुल कमल को दुखदाई सीता शीतकाल की रात्रि समान आई है। हे नाथ सुनो, सीता को बिना दिए सिर जी ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। राम बाण यही घन सरिस निकर निशाचर भेद, जब लगे प्रसन्न तब लगी जतन करहु तज टेक, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के बाण विषधर सर्पों के समान है और सब राक्षस मेढक के समान है। जब तक न ग्रसे तब तक हट छोड़कर इनमें बचने को उपाय कर लो, अर्थात जानकी जी को देकर श्री रामचंद्र जी से मिलो। मंदोदरी की बाणी कानों में सुनते ही जगत विख्यात हमारे रावण हंसता बोला, सच है स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है, वे मंगल में अमंगल रचती हैं। यदि बंदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खाकर जिएंगे। इसके भय से लोग पाल कांपते हैं। उसकी स्त्री होकर भी भय करे तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसा कहकर रावण उसको हृदय से लगाकर बड़े अहंकार साथ सभा को चला गया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गया है। सभा में बैठते रावण ने खबर पाई सब सेना समुद्र के पार आ गई। तब रावण ने मंत्री विचार को पूछा, जो उचित हो सो कहो। यह सुनकर हंसे और बोले, चुप रहो, जब देवता असुर जीत लिए तब नर और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुरु तीन जाओ, प्रिय बोला भय आज, राज धर्म तन तीन कर होय बेग, ही नासिया रामचंद्र की जय। मंत्री वैद और गुरु ये तीनों यदि भय के मारे ठकुर सुहाती कहें तो राज शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। वही सहाय रावण को आकर बने। मारे भय के मंत्रीगण सुना सुना कर स्तुति करते हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी आए, भाई के चरणों में मस्तक नवाए, फिर सिर नवाकर अपने आसन में बैठे और आज्ञा पाकर बोले, हे कृपाल, जो मुझसे बात पूछते तो हे तात, मत के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो अपना कल्याण संसार में सुंदर कीर्ति अच्छी गति और अनेक प्रकार सुख चाहते हैं तो हे गुसाई, पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दो। चाहे कोई चौदह गुण का एकमात्र स्वामी ही क्यों न हो, पर प्राणियों का द्रोही बनकर नहीं रह सकता। चाहे वह गुणों का सागर हो, यदि उसमें अल्प मात्र भी लोभ आ जाए तो कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जय संत, सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सबको त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करना चाहिए, जिन्हें संतगण भजते हैं। हे तात, श्री रामचंद्र जी राजा नहीं है, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्मा, अनामय, अज, भगवान, व्यापक, अनादि और अनंत हैं। उन कृपा सिंधु ने गौ ब्राह्मण और देवताओं हित करने के लिए मानव शरीर धारण किया है। वे दुष्टों का हरण करने वाले था, वेद और देवताओं धर्म के रक्षक हैं। उनसे बैर त्याग कर सिर नवाए श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों को दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देकर परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं जिन्हें विश्व द्रोह का भी पाप लगा हो, उसे भी शरणागत होने पर भी नहीं त्यागते हैं। हे रावण, जिनका नाम तीनों तापों को हरण करने वाला है, वही प्रकट हुए हैं। बार बार पद लगाऊं बिनाऊ कराऊं दशतीस, पर हरिमान मोह मद बजहु कौशलाधीश। हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे पांव पड़ता हूँ कि मान मोह व मद को छोड़कर कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कहे पठाई यह बात, तुरंत तो मैं प्रभु सन कहे पाए शिव सरू तात, सियावर रामचंद्र की जय। तुरस्त मुनि ने अपने शिष्य से बात कहला भेजी है, तो हे तात, इसे अवसर पाकर मैंने तुमसे कही है। जब मात्स्यवंत मंत्री ने बात सुनी, उसने अत्यंत सुख माना और कहा, हे तात, तुम्हारा अनुज नीति का विभूषण है, अतः विभीषण जो कहता है हृदय में धारण करो। तब रावण क्रोधित होकर बोला, ये दोनों ही मूर्ख हैं, तो शत्रु की प्रशंसा करते हैं, कोई इन्हें यहाँ से दूर हटाओ। मालवंत तो घर चला गया। विभीषण हाथ जोड़कर पुनः कहने लगे, हे नाथ, सुमति और कुमति सबके हृदय में होती है, परंतु जहाँ सुमति है वहाँ पर ही संपत्ति होती है, और जहाँ कुमत होती है वहाँ विपत्ति है। यही वेद और प्राण भी कहते हैं। तो तुम्हारे हृदय में कुमत बची है, इसी में तुम अपने हित को भी शत्रु जान रहे हो। तभी तो निशाचरों की जो सीता काल आते समय उस सीता पर इतनी घनी प्रीत है। तात चरण गह मागऊं राखऊं मोर दुलार, सीता देहु राम कहु अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे मांगता हूँ, मेरा वह प्रेम रखो, सीता को श्री रामचंद्र जी के हवाले करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। भीषण ने वही बात कही जो वेद और प्राणों की संपत्ति है, परंतु सुनकर रावण जल उठा, बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है।
मूर्ख कहीं का, मेरा जिलाया तू जीता और शत्रु का पक्ष करता है। रे दुष्ट भला यह तो बतला, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता हो। मेरे पुर में तो बसता है और तपस्वियों से प्रेम करता है। रे सठ, उन्हीं से मिलकर ऐसी नीति की व्यवस्था कर लात मारी। भीषण बारंबार उनके चरण पकड़ने लगे। हे पार्वती, संतों की ही महिमा है, दुष्ट की भलाई ही करें। आप तो पिता के समान, मुझे भले ही मारे, परंतु श्री राम जी भजन करके में ही आपकी भलाई है। यह कर भीषण अपने मंत्री साथ ले आकाश मार्ग से चले और सबको सुनाकर कहते गए, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बचतोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देखु जन खोर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के राक्षसों में मारने का संकल्प तय है। तेरी सभा काल के बस है, अब मुझे दोष न देना, क्योंकि अब मैं श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भीषण जो ही चला, उसी क्षण वे राक्षस आयुहीन हो गए। हे पार्वती, सज्जनों के अज्ञा का फल है कि उसी क्षण समस्त कल्याणों की हानि कर देता है। रावण जो ही भीषण त्याग किया, त्यों ही अभागा ऐश्वर्यहीन हो गया। जब भीषण प्रसन्न मन से अनेक मनोरथों के विचार श्री राम जी के पास चले। आज चलकर कमल के समान उन कोमल चरणों को देखूंगा, जिन चरणों के स्मरण कर अहिल्या तर गई, तो जो चरण दंडक बन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को सीता जी अपने हृदय में लगाए रहती हैं, जो कपट मृग के साथ दौड़े थे, और जिन चरणों को महादेव धारण किए हैं, बड़े भाग से आज मैं उन्हें देखूंगा। जिन पायन के पाद कने भरत रे मन लाय, ते पद आज बिलो कहीं यह नहीं अब जाए। सियावर रामचंद्र की जय। इन चरणों को पाद का भरत जी मन में लगाए रहते हैं, आज मैं जाकर उन्हीं चरणों को अपनी आंखों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम के विचार कर भीषण समुद्र के पार आए। इधर जब वानर भीषण आते देखो, समझा कोई सत्य पक्ष का दूत आ रहा है। तब उसे रोककर सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव ने कहा, हे श्री राम जी, रावण का भाई भीषण आपसे मिलने आया है। तब उन्होंने कहा, हे मित्र सुनो, यह पूछो क्यों आया है। तो सुग्रीव ने कहा, हे श्री राम जी, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, पता नहीं है काम रोग किस कारण आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया था, इसे बांध लिया जाए, यही इच्छा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, यह तो अच्छा है, किंतु मेरा अपहरण है, शरणागत को अभय करो। प्रभु के विजन को सुन हनुमान जी हर्षित हो गए। भगवान शरणागत वत्सल हैं। शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावरे पाप मैं तिनहि बिलो कत्हान। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो अपने अनबल को अनुमान करके शरणागत को त्याग कर देते हैं, वे पामर मनुष्य पापमय है, उन्हें देखने में हानि होती है। चाहे किसी करोड़ों ब्रह्म हत्या क्यों लगी हो, तो भी शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता। यह जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही मैं उस करोड़ों जन्मों के पाप का नाश कर देता हूँ। किंतु पापियों का तो सहज स्वभाव है, उन्हें मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। जो दुष्ट हृदय का होगा, वो क्या मेरे सम्मुख आ सकता है। किंतु जिसका मन निर्मल है, वो मुझे पाता है। मुझे छल छिद्र और कपट नहीं भाता। यदि रावण से भेद लेने कोई भेजा तो भी कोई हान नहीं है। हे मित्र, संसार में जितने राक्षस है, उन सबको लक्ष्मण एक घड़ी मार सकते हैं, और जब भयभीत होकर शरण में आ गया तो मैं इसे प्राण के सम्मान रखूंगा। उभय बांधते आन हूँ, हंस कह कृपा निकेत, जय कृपाल कह कपि चले अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र की जय। वह बात से उसको मेरे पास लाओ, ऐसा हंस के कृपाल निवास ने कहा। तब कृपाल श्री रामचंद्र जय ऐसा कहकर अंगद जी हनुमान जी चले। तब उसको सप्रेम आगे करके बंदर चले, जहाँ सुख के सागर श्री राम जी विद्यमान थे। तब दूर से ही विभीषण ने आनंद के देने वाले श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी एक टक देख पांव रोक कर खड़ा हो गया। देखा तो लंबी भुजाएं, कमलवत नेत्र और श्याम शरीर, भय की नाश करने वाले विराजमान हैं। कि हरिकंद चौड़ी छाती शोभायमान है। मुख की शोभा काम देख मन को मोहित करती है। तब नेत्र में जल भरे पुलकित शरीर हो, मन में धीरे रख भीषण ने मृदु शब्दों में कहा, हे नाथ, मैं निशाचर वंश में जन्म लेने वाला रावण का भाई हूँ। मैं सहज ही तामसी शरीर वाला, वैसा ही पाप प्रिय हूँ, जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है। श्रवण सुजस सुन आया हूँ, प्रभु भंजन भवधीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। जो अपने कानों में आपका सुयस सुनकर, हे भवभंजन प्रभु, मैं आपके समीप आया हूँ। हे शरणागत रक्षक श्री राम जी, त्राहि माम त्राहि माम। जब विभीषण ऐसा कहते हो, दंडवत कहते हो, प्रभु ने देखा, तुरंत ही विशेष हर्षित हो उठे। दीन वचन सुन प्रभु को अच्छे लगे, उन्होंने उसे उठाकर हृदय से गले लगा लिया। तब लक्ष्मण सहित विभीषण से मिलकर उसे अपने निकट बैठा लिया। फिर भक्त भय हारी प्रभु बोले, हे लंकेश, कहो परिवार सहित अच्छे तो हो? तुम्हारा वास तो कुठाव में है, खल मंडली में दिन रात बसते हो। हे सखा, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? तुम्हारी सब नीतियों को मैं जानता हूँ, वतन नित निपुण हो और तुम्हें अनीति नहीं भाती। हे तात, नरक का वास भले ही मेरे, परंतु विधाता दुष्ट की संगति न दे। हे श्री राम जी, अब आपके चरणों को देखकर कुशल है जो आपने मुझे अपना जन जानकर दया की है। तब लगे कुशल न जीव कहो सपने मन विश्राम, जब लगे भजत न राम कहे सो कुदाम तज काम। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, इस जीव की तब तक कुशल नहीं है, मन में विश्राम भी तब तक नहीं है, जब तक वह शोक के हरता आपका भजन नहीं करता। तभी तक हृदय में लोभ मोह मत्सर और मद अनेक दुष्ट सताते हैं, जब तक धनुष बाण लिया श्री रामचंद्र जी के हृदय में नहीं बसते। ममता रूपी रात्रि घोर अंधकार राग देशी लोगों का वास इस जीव के हृदय में तभी तक रहता है, जब तक प्रभु प्रताप रूपी सूर्य नहीं उगता।
किंतु हे श्री राम जी, अब तो आपके चरणों को देखकर सकुशल है और मेरा भारी भय मिट गया है। हे कृपाल, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे त्रिविध ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत अधम स्वभाग राक्षस हूँ, मैंने कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया है। इस प्रभु के रूप को मुन लोग ध्यान में भी नहीं पाते। उन्होंने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगाया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पंज, देखो नयन बिरंच से जुगद पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। मेरा अत्यंत अभाग्य है। गुण कृपा के सागर सुख के पुंज राम जी के कमल चरणों को जो ब्रह्मा विष्णु महेश से सर्वदा सेवित है, आज मैंने नेत्रों से देखा है। हे विभीषण सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसको काक भुसुंडी महादेव जी पार्वती जी जानती हैं। यदि वह मनुष्य चराचर का भी द्रोही तो मुझे देख शरण में आवे, तो उसके मद मोह छल कपट रहित हो आने पर मैं उसका आदर साधु के समान ही करता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री घन घर मित्र और परिवार, इन सबकी प्रीति का तागा बटोर मन में उसकी डोरी बटकर मेरे चरणों में बांध कर समदर्शी हो, जिसे कुछ इच्छा न हो, जो हर शोक और भय को मन में न रखता हो। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता हो। और तुम्हारे संत के लिए ही तो मैं शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो मुझे दूसरा निहोरा ही क्या है। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों के पक्ष में सगुण उपासना हितकारी है, जो अपने पक्के नियम के दृढ़ तत्पर हैं और जो सर्वदा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं, प्राणों के समान ही मुझे प्रिय है। हे लंकेश सुनो, वे सब गुण तुम में विद्यमान है, जिनमें तुम मुझको अत्यंत प्रिय हो। बिन वानरों समूह एक साथ मिलकर कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु के ऐसे भजन विभीषण कानों अमृत के समान लगने लगे। वे प्रेम से नहीं गाते, इसमें बारंबार प्रभु के चरणों को पकड़कर हृदय में लगाते, तो अधिक प्रेम हृदय में नहीं समाता। विभीषण बोले, हे अंतर्यामी, आप चराचर जगत के स्वामी हैं, सुनिए। मेरे हृदय में कुछ पूर्व की वासना थी, जो प्रभु के चरणों के पीत रूप सरिता में बह गई। तो हे कृपालु, अब कृपा करके अपने वही पवित्र भक्ति जो शिव पार्वती जी के मन को अच्छी लगती है मुझे दीजिए। तब संग्राम में धीर पर एवं मस्त कहकर समुद्र का जल मांगा। हे सखा, यद्यप तुमको कुछ इच्छा नहीं है, फिर भी संसार में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र विभीषण को तिलक लगा। देवताओं ने आकाशों से फूल की वर्षा की। रावण क्रोधन स्वास्थ्य प्रचंड, जरत विभीषण राखे दीन राज अखंड। सियावर रामचंद्र की जय। रावण का क्रोध मानो अग्नि के समान है, तो श्वास प्रचंड वायु है, उसमें जलते हुए विभीषण को अच्छा की अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दशमाद, कोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। जो संपदा महादेव ने रावण को दी, जबकि रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव जी को अर्पित कर दिए थे, वही संपदा श्री राम जी ने विभीषण को संकोच के साथ दी। तब ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं, मनुष्य बिना पूछ और बिना सींग के पशु हैं, अपना जानकर प्रभु ने उसे अपना लिया। उनका स्वभाव समस्त वानरों को अच्छा लगा। फिर सर्वज्ञ सबके मन में वास करने वाले और चराचर व्याप्त सबसे परे उदासीन रहने वाले, नीति के पालक और राक्षसों को संहार करता प्रभु जयवन बोले, हे सुग्रीव और हे लंका के राजा वीर विभीषण, सुनो। किस प्रकार से समुद्र को पार किया जाए। इसमें सर्प मगर और अनेक जात की मछलियां हैं, वह बड़ा ही दुस्तर और अगाध है। तब विभीषण ने कहा, हे रकुल के स्वामी, आपके बाण करोड़ों समुद्र को सुखा सकते हैं, तथापि यह नीति एक है, आप जाकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए। प्रभु तुम्हार कुल घर जलधि, कहीं उपाय विचार, बिनु प्रास सागर तरह सकल बात कपधीर। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल की कृत्य है, विचार कर उपाय कहेगा, तब बिना परिश्रम यह सब रीछ और बानर सेना पार उतर जाएगी। श्री रामचंद्र जी का, हे सखा, तुमने अच्छी युक्ति बताई, यह करूंगा। देव ने सहायता की। यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी और राम जी के वचन से दुख पाए। हे नाथ, देव का क्या भरोसा है, मन को उत्तेजित कर समुद्र को सोख लीजिए। यह तो कायरों के मन का एक आधार मात्र है, वे आलसी दैव दैव पुकारते हैं। यह सुनकर श्री राम जी मुस्कुराए, अच्छा धैर्य धारण करो, ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार लक्ष्मण ने समझा कि श्री राम जी समुद्र के समीप आए। तब वहां प्रभु जाकर प्रभु ने पहले समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया, शासन बिछाकर किनारे बैठ गए। तब विभीषण प्रभु के पास आए, पीछे रावण ने दूत भेजा। सकल चरित्र में देखें धरे कपट कपिदे, प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत परने। सियावर रामचंद्र की जय। वे सब आकर यहाँ का सारा भेद कपट रूप से देख लिए और प्रभु के गुण को अपने मन में सराहने लगे। शरणागत पर इनका कैसा प्रेम है। तब प्रेम बस उन्हें अपना कपट रूप भूल गया और प्रकट रूप श्री राम जी स्वभाव बखानने लगे। तब बंदर ने शत्रु का दूध जाना, तब उन्हें बांध सुग्रीव के पास लाए। सुग्रीव ने कहा, हे बंदर सुनो, अब इन राक्षसों को अंग भंग करके भेजो। ये वचन सुनकर बंदर दौड़ पड़े और उन्हें बांध कर अपनी सेना के चारों तरफ घुमाने लगे। बंदर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर चिल्लाते तो भी न छेड़ते थे। तब राक्षस बोले, जो हमारा नाक कान काटे उन्हें श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने निकट बुलाया और दया के बस छुड़ा दिए। फिर लिखकर एक पत्र भी दिया, कह दिया, कुल घाती रावण के हाथ में दे देना। कहे मुख सागर मूढ़ मन मम संदेह उदार, सीता दे मिलहु न आवा कालु तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय।
और उस मूर्ख रावण से मेरा उदार संदेश कह देना कि सीता को देकर मिलो, नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया है। तो वे दूत तुरंत लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर उनका शुभान करते हुए चल पड़े। श्री राम जी का ऐसा कहते हुए लंका में आया रावण को सिर नवाए। तब रावण ने हंसकर बात पूछी, कहो सुख कुशल तो हो? फिर विभीषण की कुशल कहो, इसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। लंका का राज उस मूर्ख ने त्याग दिया, अब वह भगा जो का कीड़ा होगा। फिर भालू और बंदरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल से तेज होकर यहाँ तक चली आई। इनके जीवन की रक्षा बेचारे इस कोमल चित्त वाले समुद्र ने किया। फिर तपस्वियों की बात कहो, जिनके हृदय में मेरा बड़ा भय है। की भई भेंट की फिर गए श्रवण सुजसु सुन मोर, कहीं नृप दल तेज बल बहुत चकत चित पोर। सियावर रामचंद्र की जय। उनसे भेंट हुई कि नहीं, अथवा मेरा सुयस सुनकर लौट गए? अरे शत्रु सेना का तेज और बल कहता क्यों नहीं, तेरा चित्त चकित क्यों हो रहा है? दूत ने कहा, हे नाथ, कृपा करके आप जैसे पूछते हैं वैसा ही अब क्रोध त्याग कर मेरी बात को सत्य मानिए। जब आपका छोटा भाई गया तब जाते उसका श्री रामचंद्र जी ने तिलक किया और मुझे आपका दूध सुनकर सब बांध कर अनेक प्रकार दुख देने लगे। जब नाक कान काटे तो श्री रामचंद्र जी शपथ देने पर मुझे छोड़ा। हे नाथ, जो आपने बंदरों की सेना की बात पूछी तो वह 100 करोड़ मुख से बखानी नहीं जाती। ईश बंदर अनेक प्रकार के विशाल रूप धरने वाले, विकटानन और भय देने वाले हैं। जिसने लंका जलाई और तेरे पुत्र को मारा, उसका बल सब बंदरों से थोड़ा है। और भी बड़े बड़े नामी योद्धा हैं, जिनके अनेक नाम रूप, अनेक हाथियों का बल और तेज है। दिव्य महेंद्र नील अंगद घट विकटास, दधि मुख के हरि निषद सग जामवंत बलराज। सियावर रामचंद्र की जय। उनके नाम द्विविध महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास दधि मुख के हरि कुमुद गौ और जामवंत हैं। ये सब बल की राशि हैं। ये सभी बंदर सुग्रीव के ही समान, तन के समान, और जो करोड़ों हैं उनकी गिनती कौन करे। श्री रामचंद्र जी की कृपा से में अतुलित बल है, होता है लोग को भी तृण के समान गिनते हैं। हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पन बंदरों की सेना के सेनापति हैं। हे नाथ, सेना में ऐसा कोई बंदर नहीं जो तुम्हें लड़ाई में जीत ना सके। सब परम क्रोध करके हाथ मीचते हैं, परंतु श्री राम जी की आज्ञा नहीं देते। सर्पों मछलियों से समुद्र को भी सोख सकते हैं। इसमें से भी काम न चलो विशाल पर्वतों से फाड़ देंगे। और कहते हैं रावण को मर्दन कर धूल मिला देंगे। बहुत गरजते और चिल्लाते हैं। सहज शंख है, मानो लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। सहज सूर कपि भाल सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु जीत सकहि संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सब बंदर भालू स्वभाविक शूरवीर हैं। फिर सिर पर प्रभु राम जी हैं, जिन्हें रावण ऐसे करोड़ों काल को भी संग्राम भूमि में जीत सकते हैं। श्री राम जी का अटूट तेज बल और बुद्धि सैकड़ों शेषनाग वर्णन नहीं कर सकते। उनका एक ही बाण सैकड़ों समुद्रों को सोख सकता है। परंतु उन्होंने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है। उसकी बात को सुन श्री राम जी मन में कृपा धारण समुद्र से रास्ता मांगते हैं। उसकी बात सुनकर रावण हंसा, जो ऐसी मति है तभी तो बंदर और भालू सहायता में है। स्वाभाविक भीरू के शब्दों को दृढ़ कर भला इसने समुद्र से लड़कपन किया, ऐसे मूढ़ की तो प्रशंसा करता है। परंतु शत्रु के बल बुद्धि के था मैंने पा लिया है। इसका भीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे विजय की विभूति कहाँ लग सकती है। दुष्ट रावण की बात सुन दूत को बड़ा क्रोध बढ़ा। उसने उपयुक्त समय विचार लक्ष्मण का पत्र निकाला और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई ने पत्र दिया है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। तब हंसी के साथ बाएं हाथ पत्र ले मंत्री को बुलाकर मूर्ख रावण से बचवाने लगा। बात अन मन रिझाए सट, जन घाल सिकुल खीस। राम विरोध न वरसी, शरण विघ्न अजेस। सियावर रामचंद्र की जय। उस पत्र में लिखा था, रे सठ बातों से मन को प्रसन्न कर, कुल का नाश न कर। श्री रामचंद्र जी के विरोध से बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में क्यों न चला जाए। की तई मान अनुजीव, प्रभुपद पंकज भृंग। होहि की राम शरणल, खल कुल सहित पतंग। सियावर रामचंद्र की जय। अरे मूर्ख, मान त्याग भीषण प्रभु के चरण कमल का भौरा बन जा। श्री राम जी के अग्निमत बाणों पड़कर अपने कुल सहित पतंग क्यों बन रहा है। ऐसा सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, किंतु हंसकर कहने लगा, छोटे तपसी वजन के विलास तो देखो, कि भूमि पर बड़े बड़े हाथ से आकाश को पकड़ रहा है। शुक ने कहा, हे नाथ, सब सत्य है। हे प्राकृतिक अभिमानी, समझो, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुन। हे नाथ, श्री राम जी से बैर करना छोड़ दो। श्री रामचंद्र जी यद्यप अखिल ब्रह्मांड के राजा हैं, तथा अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक भी अपराध को हृदय में न रखेंगे। हे प्रभु, सीता को श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए और मेरा इतना कहना मानिए। जब उसने सीता को देने कहा, उस पर रावण ने चरण प्रहार किया, अर्थात लात मारी। तब वह रावण के चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहाँ कृपा का समुद्र श्री राम जी विद्यमान थे। तब प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई तो श्री राम जी के पास उसने गति प्राप्त की। हे पार्वती, वो पहले बड़ा ज्ञानी मुन था, जो अगस्त ऋषि के साथ राक्षस हो गया था। तो वह श्री रामचंद्र जी की बारम्बार वंदना कर फिर अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सको तो भय बिन होय न पीत। जब 3 दिन व्यतीत हो जाने पर समुद्र से प्रार्थना स्वीकार न की श्री राम जी को बोले, भय के बिना प्रीत नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण समुद्र को सोख लूं। मूर्ख से प्रार्थना करना, कुटिल से प्रेम था, स्वाभाविक कृपण से सुंदर नीत, और जो मोह माया में पड़ा हुआ उसमें ज्ञान कथा था। लोभी से वैराग्य कहना और क्रोधाभिमानी भगवान कथा कहना वैसे ही व्यर्थ जैसे ऊसर में बीज बोने से व्यर्थ होता है।
ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष को चढ़ाया तो उनकी सम्मति लक्ष्मण के मन को अच्छी लगी। फिर तो प्रभु ने अत्यंत ही कराल अग्नि बाण चढ़ाया तो समुद्र के हृदय में ज्वाला उठी। घड़ियाल, सर्प और मछली आदि व्याकुल हो गया और समुद्र जाना सब जल रहे। तो स्वर्ण के थाल में अनेक प्रकार के मणियों को ब्राह्मण रूप धारण कर माना रहित हो गया। कांटे हूँ पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच बिनय न मान खगे सुन डांटे पौ न नीच सियावर रामचंद्र की जय। हे गरुण जी, केले का वृक्ष काटने पर ही फलता है, चाहे कोई उसे कितना ही यत्न से क्यों न सींचे। वैसे ही जो नीच होते हैं वे प्रार्थना से नहीं मानते, डांटने पर ही मानते हैं। तब भयभुक्त समुद्र ने आकर श्री राम के पांव पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वाभाविक जड़ होती है। सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिए तो आपकी प्रेरित माया ने रचना की है, जो आप प्रभु की ऐसी आज्ञा जिसके लिए है, इसी प्रकार रहने में सुख को प्राप्त होता है। पर उन्होंने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, सारी मर्यादा आप ही ने स्थापित की है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, स्त्री सब ताड़ना ही देने योग्य हैं। यदि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊं तो सेना उस पार उतर जाएगी, इससे मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर वेद कहता है, प्रभु की आज्ञा अपेल है, वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। सुनत बिनति बचीन अत कह कृपाल मुस्काय जय बिगुतरो कपि कटकु तात सुकहूं पाय सियावर रामचंद्र की जय। समुद्र की ऐसी वाणी सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, जिस प्रकार से बंदरों की सेना उतरे, हे तात, तुम वही उपाय करो। हे नाथ, ये जो नील और नल दोनों भाई हैं, इन्हें बचपन में एक ऋषिवर का ऐसा आशीर्वाद है कि इनके स्पर्श किए बड़े बड़े पत्थर आपके प्रताप समुद्र पर तैरेंगे। फिर मैं भी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर अपनी शक्ति भर सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र में पुल बंधवा दीजिए, जो इस तीनों लोकों में गाया जाएगा। हे नाथ, अब इस बाढ़ में जो मेरे उत्तर तट के निवासी हैं, उन सभी पाप मूलक दुष्टों को मार डालिए। तब समुद्र के मन की प्रिया ग्राम धीर श्री राम ने तुरंत उसकी व्यथा हर ली। श्री राम जी के बड़े अतुलित बल को देखकर समुद्र हर्षित हो सुखी हो गया। तब समुद्र ने अपना सब चित्त कह सुनाया और उनके चरणों की वंदना करके चला गया। तब समुद्र अपने घर को गया। उनके सम्मत श्री रामचंद्र जी को अच्छी लगी। श्री तुलसीदास कलिकाल के पाप को नाशक इस चित्र गान करते हैं, तो सब सुखों को घर दुखों का समन करने वाला श्री राम जी के गुणों से भरा है। इसमें पवित्र मन वाले सज्जन संसार की सब आशा और भरोसा त्याग कर इसे गाते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनते तरह भव सिंधु बिना जल जान सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का गुणगान सब मंगलों को देने वाला है। जो आदर सहित ही सुनते हैं, इस संसार सागर बिना नौका कहीं पार जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।